नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जन्माष्टमी सौ फ्रेंड ने हार्दिक शुभकामनाओं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम किचन। आज जन्माष्टमी स्पेशल पंचामृत अने पिंजीरीनी रेसिपी बनावशुं। तो चलो सौथी पहला पंचामृत बनावीए। पंचामृत बनाववा माटे 1 बाउल दही लेवुं अने तेने मिक्सिंग बाउल में एड करी देवुं। त्यारबाद 1/3 बाउल दूध लेवुं अने तेने मिक्सिंग बाउल में एड करी देवुं। दूध तमे काचू लई शको छो। त्यारबाद 2 मोटी चमची खांड लेवी अने तेने एड करी देवुं। 1 चमची घी लेवुं अने 2 मोटी चमची मध लेवुं अने मधने पण तेमां एड करी अने बधी सामग्रीने सारी रीते मिक्स करी देवुं। पंचामृत एटले के 5 अमृत। आ 5 वस्तुने अमृत समान गणवामां आवे छे अने घणी बधी पूजा दरमियान जन्माष्टमी होय, रामनवमी होय के गणपतिनी पूजा होय, सत्यनारायण भगवाननी पूजामां आ पंचामृतनो उपयोग करवामां आवे छे। पंचामृत वगर કેટલી पूजा अधूरी मानवामां आवे छे। हवे खांड मेल्ट थाय त्यां सुधी तेने सारी रीते हलावी लईए। तो आ पंचामृत रेडी छे। तेने एक बाउल में लई लईए अने तेमां तुलसी पत्र मूकी दईए। पंचामृत में तुलसी पत्र चोक्कसथी मूकवामां आवे छे अने तेने पूजा में उपयोग में लेवामां आवे छे। तो तैयार छे पंचामृत। पंचामृतनी साथे पिंजीरी पण खूब ज महत्वनी छे। पिंजीरी में सामान्य रीते मुख्य सामग्री में धाणा, घी, साकर अने नारिયેળનો उपयोग करवामां आवे छे। ते सिवाय तेमां घणा बधा विविध ड्राय फ्रूट्स अने बीजी घणी बधी विविध सामग्रीनो उपयोग करीने ते बनाववामां आवती होय छे। पिंजीरी अलग अलग प्रकारनी बनती होय छे पण तेमां मुख्य सामग्री धाणा, घी अने साकर छे। तो चालो पिंजीरी बनावीए। ते माटे गैस ऑन करी एक पेन में 1 चमची घी एड करवुं अने तेमां 1 चमची जेटलू गुंद एड करी अने तेने स्लो फ्लेम पर रोस्ट करी देवुं। आ गुंदने शेकाता बहु वार नथी लागती, 1 मिनिट में ते शेकाई जाय छे। तो आ रीते ते फूलाई जाय एटले ते सारी रीते शेकाई गयुं छे। तेने एक प्लेट में लई लईए। ए वातनुं ध्यान राखवुं के गुंद बळे नहीं। फरी 1 चमची घी एड करी अने 1 बाउल जेटला आखा दाणा तेमां एड करी अने तेने स्लो फ्लेम पर रोस्ट करवा। आ दाणाने रोस्ट थता 2 થી 3 मिनिट जेटलो समय लागे छे। सहेज कलर दाणानो चेन्ज थाय एटले तेने काढी अने एक प्लेट में लई लेवा अने तेने ठंडा थवा मूकी देवा। तो आ दाणा रोस्ट थई गया छे। तेने एक प्लेट में लई लईए। तेवी ज रीते पेन में फरी 1/2 स्पून घी एड करी अने थोड़ाक ड्राय फ्रूट्स तेमां रोस्ट करी लेवा। तमे कोईपण ड्राय फ्रूट्स आमां एड करी शको। काजू, बदाम, पिस्ता एड करी अने तेने रोस्ट करी लेवा। ड्राय फ्रूट्स पण 1 मिनिट में ज रोस्ट थई जाय छे। हवे ते पेन में 1/2 बाउल नारिયેળનું છીણ एड करी अने तेने थोड़ी वार आ रीते मिक्स करी रोस्ट करी लेवुं। नारिયેળના છીણનો સહેજ कलर चेन्ज थाय त्यां सुधी तेने रोस्ट करी लेवुं। तेने पण रोस्ट थता बिल्कुल वार नथी लागती। तेने साइड पर मूकी ठंडू थवा मूकी देवुं। हवे मिक्सर जार में रोस्ट करेला ड्राय फ्रूट्स एड करी अने तेने पल्स मोड में क्रश करी लेवा। बहु वधारे फाइन पाउडर नहीं बनावानो। हवे मिक्सर जार में शेकेला धाणा जे ठंडा थई गया छे तेने एड करी देवा। धाणानी साथे रोस्ट करेल गुंद पण एड करी देवुं अने 10 થી 12 मरीना दाणा, 10 થી 12 एलायचीना दाणा फोली अने तेमां एड करी देवा। हवे मिक्स जार में तेने थोड़ुं दरदरूं पीसी लेवुं। तमे जे रीते तेने बनावा मांगता हो, दरदरूं के वधारे फाइन बनावा मांगता हो ए रीते पीसी लेवुं। त्यारबाद थोड़ुं पीसी लीधा बाद हवे तेमां शेकेला नारिયેળનું છીણ एड करी अने फरी तेने थोड़ुं पीसी लेवुं। तो मैं थोड़ुं वधारे फाइन पीस्युं छे। तो तमे जे रीते पीसवा मांगता हो ए रीते पीसी शको। हवे साकरने पण पीसी लईए। हवे घीवाळा पेन में सौथी पहला आ मिश्रण लई लईए। पिंजूरीनी आ प्रसादी तासीर में ठंडी मानवामां आवे छे अने तेना केटलाक फायदा पण थाय छे एवुं पण कहेवामां आवे छे।
હવે તેમાં દળેલી સાકર એડ કરી દઈએ. તમે સાકરની જગ્યાએ ખાંડનો પણ ઉપયોગ કરી શકો, તો દળેલી ખાંડ પણ તમે લઈ શકો. હવે તેમાં ક્રશ કરેલા ડ્રાયફ્રૂટ્સ એડ કરી દઈએ. 1 ચમચી સૂંઠ પાવડર એડ કરી દઈએ અને બધી સામગ્રીને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. પિંજુરીની આ પ્રસાદીમાં બીજી પણ કેટલી સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેમાં વરિયાળી, ખસખસ વગેરે બીજી અમુક સામગ્રી પણ લઈ શકાય છે. બધી સામગ્રીને સારી રીતે મિક્સ કરી અને આ રીતે પિંજુરી તૈયાર કરવામાં આવે છે. આ પિંજુરી શક્તિવર્ધક પણ માનવામાં આવે છે, કેમ કે તેમાં ઉપયોગમાં લેવાતી બધી સામગ્રીના વિવિધ પ્રકારના હેલ્થ બેનિફિટ્સ છે, તો તેને શક્તિવર્ધક પણ માનવામાં આવે છે. તો પિંજુરીને આ રીતે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. ત્યારબાદ તેમાં કેટલાક ડ્રાયફ્રૂટ્સ ચોપ કરેલા એડ કરી દઈએ. કાજુ, બદામ, કિશમિશ અને પિસ્તા એડ કરી અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તો તૈયાર છે પિંજુરીની પ્રસાદી. તેને એક બાઉલમાં લઈ લઈએ અને તેમાં તુલસીના પાન મૂકી દઈએ. તો આ જન્માષ્ટમીના તમે ઘરે પિંજુરી બનાવી કે કેમ મને કોમેન્ટ કરજો. હેપી જન્માષ્ટમી. જય શ્રી કૃષ્ણ.